नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग संस्कृत का जो चैप्टर 10 है बाबू, मंदाकिनी वर्डम, जो यह पाठ है बाबू आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका आज हम लोग पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। यानी आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि बाबू आपके एग्जाम में चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे से बैठ जाइए और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किस महाकाव्य से संकलित है। तो जो मंदाकिनी नदी है इसका वर्णन किस महाकाव्य से संकलित है। ऑप्शन ए कर महाभारत, ऑप्शन बी वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन सी रघुवंशम की मेघदूतम। तो याद रखेंगे पहला का जो आंसर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और आप लोग को जो क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग कमेंट में उसका आंसर जरूर देंगे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि मंदाकिनी नदी किस स्थान के निकट बहती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जो मंदाकिनी नदी है बाबू किस नदी के निकट बहती है। कर चित्रकूट, अयोध्या, काशी, मथुरा। तो याद रखेंगे चित्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के वर्णन में किन पक्षियों का उल्लेख है। तो जो मंदाकिनी नदी है इसके वर्णन में किन पक्षियों का उल्लेख है। करें मोर और तोता, कि हंस और सारस। तो याद रखेंगे हंस और सारस का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न करें कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किस छंद में लिया गया है। तो जो मंदाकिनी नदी है वो किस छंद में लिया गया है। तो चार का जो आंसर हो जाएगा अनुष्टुप, अनुष्टुप में लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इस सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे अगर आप लोग 2026 में मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं। तो पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से वृक्ष उगते हैं। तो याद रखेंगे कौन से वृक्ष उगते हैं। तो फलों और फूले के वृक्ष उगते हैं। यानी जो मंदाकिनी नदी है उसके जो तट पर फल और फूल के जो वृक्ष हैं उगते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। और यह ऐसा चैप्टर है ना बाबू कि एक बार अगर आप लोग इसे देख लिए तो यह चैप्टर आपको याद हो जाता है। और देखिए अगर जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे बाबू, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे और इसके आगे भी हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़कर पीडीएफ आपके मोबाइल पर सेंड कर देंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन लगाएंगे। करें मंदाकिनी नदी का जल किसके कारण गंदा हो गया है। तो जो मंदाकिनी नदी है इसका जो जल है किसके कारण से गंदा हो गया है। तो याद रखें हिरणों के समूह से, हिरणों के समूह से गंदा हो गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है और आप लोग को कितना क्वेश्चन आ रहा है आप लोग कमेंट में बताएंगे। करें मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषि लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो सात का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी याद रखिए मृग चर्म और वल्कल का वस्त्र पहनते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी में ऋषि लोग किस समय स्नान करते हैं। तो याद रखें जो मंदाकिनी नदी में जो ऋषि लोग हैं ना वो किस समय, तो सुबह में स्नान करते हैं। ऑप्शन ए को याद कर लेना है, सुबह में, न कि शाम और दोपहर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के तट पर किसकी पूजा की जाती है। तो याद रखेंगे बाबू मंदाकिनी नदी के तट पर सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य देवता। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे और आप लोग कौन कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट करेंगे और अपना नाम बाबू जरूर लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का है कि मंदाकिनी नदी के तट पर क्या दिखाई देता है। तो याद रखिए मंदाकिनी नदी के तट पर पर्वत दिखाई देता है। क्या, पर्वत दिखाई देता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी का जो जल है किस प्रकार का है। तो देखिए बाबू जो मंदाकिनी नदी का जल है ना वह बाबू एकदम मणि के समान निर्मल है, यानी एकदम स्वच्छ निर्मल है।
ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन, और जो बच्चा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेता है, समझो उसका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से जीव समूह में पाए जाते हैं। तो कौन से जीव समूह में, तो हिरण, हिरण जो है समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन करते समय सीता से किसने बात की है। तो सीता से बाबू किसने बात की है, तो राम ने बात किया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी का तट किस प्रकार से सुसज्जित है। तो जो मंदाकिनी नदी का तट है किस प्रकार से सुसज्जित है, तो फलों से, सॉरी बच्चों, फूलों से सुसज्जित है, यानी सजा हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी का उल्लेख और कहाँ किया गया है। तो देखिए जो मंदाकिनी नदी है इसका उल्लेख और कहाँ किया गया है, तो और जो है रघुवंशम काव्य में किया गया है। रघुवंशम काव्य, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन के आंसर दें कि मंदाकिनी नदी में तैरते हुए क्या दिखाई देता है। तो देखिए मंदाकिनी नदी में तैरते हुए फूल दिखाई देते हैं। क्या बाबू, फूल तैरते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ये सब वायरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आता है। यहाँ से प्रश्न करें, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से पक्षी मधुर आवाज में गाते हैं। तो देखिए बाबू आपको मधुर आवाज में कौन सी पक्षी गाती है, तो याद रखेंगे चकवा चकई। चकवा चकई जो है मधुर आवाज में गाते हैं। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के आसपास किस प्रकार का सौंदर्य है। तो मंदाकिनी नदी के आसपास किस प्रकार का सौंदर्य है, तो याद रखेंगे प्राकृतिक, प्राकृतिक सौंदर्य है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के आंसर देंगे। मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से वृक्ष प्रमुख है। देखिए बाबू जो मंदाकिनी नदी है ना, इसके तट पर पुष्प फल द्रुम जो वृक्ष है वह प्रमुख है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन करें कि मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए किन चीज़ों का विशेष उल्लेख किया गया है। तो किस चीज़ों का विशेष उल्लेख किया गया है, तो सभी, यानी आपका पर्वत और फूल का भी, पशु और पक्षी का भी, वृक्ष और जल का भी। तो देखिए 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था आप लोग कमेंट करेंगे। और देखिए बाबू अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको हर विषय में अच्छा पढ़ना होगा, सारे क्वेश्चन याद करना होगा, तभी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। 21 क्वेश्चन करा है कि मंदाकिनी नदी के जल का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए साफ और स्वच्छ है। मंदाकिनी नदी का जो जल है वह साफ और स्वच्छ है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन कर रहा है मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से वृक्ष और पौधे नहीं उगते हैं। तो कौन से वृक्ष और पौधे नहीं उगते हैं मंदाकिनी नदी के तट पर, क्या आंसर हो जाएगा। तो 22 के आंसर याद रखेंगे बाबू, क्या आंसर हो जाएगा 22 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केले, केले के वृक्ष नहीं उगते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 23 के आंसर लगा करें मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता किससे संवाद करती है। तो याद रखें जो सीता जी है ना वो किससे बातें करती है, संवाद करती है, तो राम जी से। 23 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सब इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे देखिएगा आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सी पूजा विधि प्रचलित है। तो कौन सी पूजा विधि प्रचलित है, 24 का आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे बाबू सूर्य जी की पूजा, सूर्य देवता की पूजा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब लगाएंगे 25 का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। करें कि मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषिगण किसकी पूजा करते हैं। तो देखिए बाबू किसकी पूजा करते हैं, तो हम आपको बता चुके हैं सूर्य देवता की पूजा करते हैं। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। देखिए 25 क्वेश्चन कर लिए और 25 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं बाबू तो एक बार में आपका सारा 50 क्वेश्चन याद हो जाएगा और एग्जाम में इससे बाहर अब आपके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। करें मंदाकिनी नदी के किनारे कौन से पक्षी गूंजते हैं। तो चकवा चकई, ये जो पक्षी हैं गाना गाते हैं, गूंजते हैं। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27 क्वेश्चन करें मंदाकिनी नदी का जल किस प्रकार से बताया गया है।
तो आपको मालूम है किस प्रकार से स्वच्छ बताया गया है। ऑप्शन देखिए बाबू, सॉरी बच्चों, देखिए इसमें मणि के समान दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, मणि के समान बताया गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर वो नहीं दिया होगा तो स्वच्छ लगा सकते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से व्रत पालन करने वाले मुनि रहते हैं। तो याद रखेंगे 28 का जो आंसर हो, तपस्वी मुनि रहते हैं। कौन से नदी के तट पर? तो मंदाकिनी नदी के तट पर। और देखिए बाबू, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो बाबू फ्री में पीडीएफ मिलेगा, इसका कोई पैसा नहीं देना है आपको, बस फ्री में आप लोग पढ़िएगा। आपका पूरा 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको एकदम हो जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ग्रुप में जुड़ जाएंगे। यह नंबर मेरा है, आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए 29 का आंसर लगाइए कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किस प्रकार किया गया है। देखिए जो मंदाकिनी नदी है इसका वर्णन जो है किस प्रकार किया गया है, तो 29 का याद रखेंगे, मनोरम और सुंदर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से भी लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। 30 क्वेश्चन कर रहा है, मंदाकिनी नदी के जल में तैरते हुए किस चीज़ का वर्णन है। तो तैरते हुए फूल का वर्णन किया गया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन करें, मंदाकिनी नदी का तट किसके द्वारा सजाया गया है। तो जो मंदाकिनी नदी का तट है किसके द्वारा सजाया गया है, तो याद रखेंगे वृक्षों और फूलों के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस एक बार याद कर लेना है। 32 क्वेश्चन करें, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं। देखिए मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से कार्य नहीं किए, तो यज्ञ नहीं किया जाता है बाबू। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पूजा किया जाता है, स्नान किया जाता है, ध्यान भी किया जाता है, लेकिन यज्ञ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से वृक्षों का वर्णन नहीं किया गया है। तो कौन से वृक्षों का वर्णन नहीं किया गया है, तो याद रखें नारियल के वृक्ष का वर्णन नहीं किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको एक बार सारे ध्यान से सुनना है और याद कर लेना है, उसके बाद यह आपका क्वेश्चन भूलेगा नहीं। करें, मंदाकिनी नदी का तट किन वस्तुओं से सजाया गया है। तो देखिए किन वस्तुओं से सजाया गया है, तो बाबू फूलों से सजाया गया है। तट जो है फूलों से सजाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही है। 35 क्वेश्चन करें, मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषिगण किस प्रकार के व्रत रखते हैं। तो याद रखेंगे बाबू कठोर व्रत रखते हैं। कैसे ऋषिगण व्रत रखते हैं, तो कठोर व्रत। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी का जल किस प्रकार का होता है। तो देखिए मंदाकिनी नदी का जो जल है वो निर्मल होता है, निर्मल स्वच्छ होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 क्वेश्चन करें, मंदाकिनी नदी के तट पर किस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। तो याद रखेंगे मनोरम दृश्य। किस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है बाबू, क्या आंसर हो जाएगा। 37 का जो आंसर हो जाएगा बाबू आपको याद रख लेना है, पर्वत और फूलों का दृश्य दिखाई देता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषिगण किसकी उपासना करते हैं। तो सूर्य देवता की उपासना करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू एक बार आप लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए 39 के आंसर लगाइए कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किस प्रकार के छंद में किया गया है। तो याद रखेंगे बाबू शिखरिणी नहीं हो जाएगा, वसंत तिलका नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा अनुष्टुप। अनुष्टुप में किया गया है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। मात्र 10 क्वेश्चन और है, इसके बाद यह चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए 40 कैंसिल है कि मंदाकिनी नदी का तट किस कारण से अद्वितीय है। तो याद रखें किस कारण से है बाबू, तो प्राकृतिक सौंदर्य से है। ऑप्शन ए को याद रखेंगे, प्राकृतिक सौंदर्य। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी का जल किसके समान बताया गया है। तो जो मंदाकिनी नदी का जल है वह मणि के समान बताया गया। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, मणि के समान। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और 7-8 क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेंगे। आप लोग 11 का जरूर चैप्टर देखेंगे बाबू, यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 42 कैंसिल है कि मंदाकिनी नदी के तट पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे पुष्प फल द्रुम वृक्ष पाए जाते हैं, यानी पुष्प फल और द्रुम पाए जाते हैं। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे।
चलिए 43 क्वेश्चन कर रहा है, मंदाकिनी नदी का वर्णन करते समय किस प्रकार की शांति का अनुभव होता है। तो याद रखिए 43 का जो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक शांति का अनुभव होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 44 क्वेश्चन कर रहा है, मंदाकिनी नदी का तट किनके लिए प्रिय स्थल है। तो याद रखें किनके लिए, तो ऋषियों के लिए है, ऋषि मुनियों के लिए है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर 45 क्वेश्चन कर रहा है, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन से दृश्य नहीं दिखाई देते हैं। तो कौन से दृश्य नहीं दिखाई देते हैं, तो याद रखें मरुस्थल, मरुस्थल दृश्य नहीं दिखाई देते हैं, ऑप्शन डी आपका सही है। 46 क्वेश्चन कर रहा है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन करते समय किसकी प्रशंसा की गई है। तो किसकी प्रशंसा की गई है, तो 46 के आंसर याद रखेंगे मुनियों की, ऋषि मुनियों की प्रशंसा की गई है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मात्र 3 क्वेश्चन है, 47 के आंसर लगाइए कि मंदाकिनी नदी का जल किसके द्वारा गंदा हो गया है। तो याद रखेंगे किसके द्वारा, सभी बच्चे आंसर देंगे। तो 47 के याद रखेंगे पशुओं के द्वारा गंदा हो गया है। चलिए 48 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषिगण कौन सा कार्य करते हैं। तो याद रखेंगे बाबू पूजा करते हैं, कौन सा कार्य, पूजा करते हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी आ रहे हैं। 49 क्वेश्चन करें, मंदाकिनी नदी का तट किसके द्वारा शासित किया गया है। तो किसके द्वारा बाबू, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ऋषिगण के द्वारा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, याद कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बाबू 50 के आंसर दीजिए। करें मंदाकिनी नदी के तट पर किस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य है। तो याद रखेंगे अद्वितीय और आकर्षक प्राकृतिक सौंदर्य है। देखिए बाबू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, एक लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे कि आपको सारा क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं और आप लोग याद कर पाएंगे कि नहीं। एक बार सारे बच्चे जरूर दिल से कमेंट करिएगा बाबू। और देखिए पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग बताएंगे, कमेंट में लिखकर जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और अगला वीडियो कौन सा चाहिए ये भी आप लोग बताएंगे।